जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे और आज हम 6th क्लास के एनसीईआरटी का 7 चैप्टर बुक से उसकी समरी देखने वाले हैं। पहले हम बुक देखेंगे, उसके बाद हम नोट्स देखेंगे हैंड रिटन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना। ये नई जो एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर 6 है, पर जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर 7 है। तो हमने पुरानी वाली बुक से ही करना स्टार्ट किया था, तो ये हम चैप्टर 7 कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। इसमें एक लड़की है अनघा, जो कि स्कूल की तरफ से, अपने विद्यालय की तरफ से एक सैर पर जा रही थी। उसके बारे में पहले एक स्टोरी दी गई है, चलिए देख लेते हैं स्टोरी में क्या है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक है, सारनाथ आपको पता होगा कि सारनाथ वो जगह है जहाँ पे बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है बुद्ध की कहानी। अब बुद्ध की कहानी में क्या है देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। जन्म कब हुआ? 250 वर्ष पूर्व हुआ था। और वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। लोगों के जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, ऋग्वेदिक काल से इस महाजनपद और जनपद स्टार्ट हो चुका था। नगरीय सभ्यता का विकास होने लगा था। तो इसमें क्या हो रहा था? तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे लोगों के जीवन में। ठीक है, अब महाजनपदों के कुछ राजा, इस समय हमने अध्याय 5 में देख लिया था कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। हजारों सालों के बाद क्या हुआ था? पहले हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता में नगर थे, उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता आई, उसके बाद फिर से महाजनपद यानी कि नगरीय सभ्यता स्टार्ट हो गई थी, जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। ठीक है, फिर गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ठीक है, और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, अब बुद्ध कौन थे? बुद्ध क्षत्रिय थे। क्वेश्चन बनता है तो इसलिए ध्यान से पढ़ते चलिए। देखिए, बुद्ध क्षत्रिय थे। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। ठीक है, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ चले गए। कहाँ है सारनाथ? वाराणसी के निकट। ठीक है, जहाँ उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले, कुशीनारा में मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। मृत्यु से पहले ये का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने क्या किया? यात्राएं की, लोगों को शिक्षाएं दी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि बुद्ध ने शिक्षा दी। बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने शिक्षा दी कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। उनकी शिक्षा क्या थी? कि जो जीवन है ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऐसा हमारी लालसाओं के कारण होता है। इन्होंने बताया, कभी कभी हम चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। कभी कभी हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लें फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते, और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। और बुद्ध ने इन लिप्सा को तृष्णा कहा। क्या कहा? ये जो लिप्सा है, ये जो इच्छा है, इनको उन्होंने तृष्णा कहा। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, और उन्होंने रास्ता भी दिखाया कि हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं।
इसमें हम उन्होंने बताया कि हम अपने ऊपर आत्मसंयम रखें तो हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए आगे लिखा है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। उन्होंने शिक्षा कैसे दी? सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में ही उन्होंने अपनी शिक्षा दी, ठीक है, ताकि लोगों तक जाए ये भाषा, सही से वो समझ पाएँ इसलिए, ठीक है। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। अब उनकी भाषा सामान्य होगी तभी तो सामान्य नागरिक समझ पाएगा, ठीक है। अब वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है बीच में, ठीक है। वेदों की रचना संस्कृत में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। उन्होंने कहा कि कोई भी शिक्षा सिर्फ ऐसे ना ले ले उसको, बल्कि समझें, अपने विवेक से सोचें, फिर उसके बाद लें। आओ देखो उन्होंने कैसा किस प्रकार किया, ऐसा किस प्रकार किया देखना है। ये देखिए एक पिक है एनसीईआरटी में सारनाथ स्तूप का। ये सारनाथ का स्तूप है, इसके बारे में हम नेक्स्ट 11वां जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। सारनाथ का स्तूप देखिए, थोड़ा छोटा करती हूँ मैं, दिख रहा है आपको? यह है सारनाथ का स्तूप जहाँ उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। चलिए नेक्स्ट लिखा है किस्सा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। कहाँ ले गए वो? बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी या किसी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने के प्रयास कर रहे थे, वो ये दिखा रहे थे। अब आपको समझना होगा कि वो क्या दिखाना चाह रहे थे। वो दिखाना चाह रहे थे कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं होती, इसलिए मृत्यु एक सत्य है जिसे समझना चाहिए, ठीक है, जिसे टाला नहीं जा सकता है। शायद ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम उपनिषद के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उपनिषद के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट उपनिषद। उपनिषद क्या था? देखिए, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। एक अकेले यही तो नहीं थे इस टाइम पे जो कि इन सारी चिंताओं से घिरे हुए थे जिसका प्रश्न वो ढूंढ रहे थे। कई चिंतक ऐसे थे उस टाइम पे जो इन सभी उत्तरों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वह मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। क्या मानते थे वो? आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। देखिए नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि ऐसे कई विचारकों का संकलन किसमें है? उपनिषदों में है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद क्या था? उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम सेकंड पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।